कबीर साहब कहते हैं सतना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पतजा, और सत के बांधे लक्ष्मी या फिर मिले गया। अब जैसे इस दास ने जब शुरुआत करी, मेरे घर वाले सुनने को तैयार नहीं थे इस मार्ग को। मेरा भाई जहां भी मैं जाता था भक्ति में साथ रहता था, लेकिन जब ये ज्ञान उसको सुनाया था वो भी चिंगर गया, न बोला इस योग के था। फिर मैं भी सुनो इससे बड़ा कोई हो सकता है। और जब उनको ज्ञान हुआ सारा परिवार और सबसे आगे खड़े हो गया वही भाई आकर के, तो संघर्ष फिर हमने नहीं छोड़ा, इस बात को लगे ही रहे। और आज देख लो कितना विरोध हुआ, जेल तक भेज दिया झूठा केस बना के इस दास पे, लेकिन आज सफल हुए। परमात्मा कहते सत ना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पतदा, और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिले गया। हम परमार्थ में लगे हैं, स्वार्थ में गलती कर आदमी 100 बार जेल जाओ, और दुष्ट कर्म है उसका। यदि कोई अपराध करके जाता निरपराध, तो एक स्वतंत्रता जैसी लड़ाई है। अज्ञान से ज्ञान को स्वतंत्र करवाना है, जीव को काल से स्वतंत्र करवाना है। इससे बड़ा संघर्ष और इससे बड़ा पुण्य में कर्म इस पृथ्वी पर नहीं है। आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं, और जीव का उद्धार करा दे इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं इस पृथ्वी पे। तो वो दास कर रहा है, और अब मेरे बच्चे भी सारे लग कर तुम उसी में लग जाओ, सब अपने भाई बहन हैं। सबको सुख होगा, सभी दुखी हैं, सबको भगवान की चाह है, लेकिन ये काल के 2-3 घेरे बैठे हैं। अज्ञानी बना के आप उनको विद्वान बनाओ, साथ में उन कैसेट सुनाओ, पुस्तकें भेजो उनके पास जैसे तैसे करके। और जब उनको ज्ञान होगा, जब कोई ना रहे वहां पर, अब दौड़े दौड़े आ रहे हैं भगत सारे छोटे छोटे कर नकलियों को रो रहे हैं अपने कर्मों को। 20 वर्ष खो दिया, 10 वर्ष खो दिए, 13 वर्ष नाश कर दिया अपने जीवन का, केवल दुख इकट्ठे हो गए। कोई बात नहीं, अब आपको भगवान मिल जाएंगे, आपके सुख भी होंगे और आपका मोक्ष भी होगा। अब जो प्रसंग चल रहा है कि इस भक्ति रूपी बीज को और इस फसल को वही परिपूर्ण करेगा जो इसके बारे में पूर्ण ज्ञान हो जाएगा जिसको। जैसे किसान खेती होता है, हमारे हरियाणा क्षेत्र में नहर से सिंचाई की जाती है, और गेहूं का फसल जो है सर्दियों में ही परिपक्व होती है। दिसंबर जनवरी के महीने में यहां इतनी भयंकर गर्म सर्दी पड़ती है, शीत लहर चलती है। हम अपने कमरे कक्ष बंद करके रजाई ओढ़ के कंबल जोड़ते हैं, या कोई हीटर वगैरह लगा के अपने को ताप प्राप्त कराते। और उस समय उस किसान का खेतों में पानी लगाने का नहर का समय होता है। अब उस सर्दी को देखे कोई बाहर ना निकले, पड़ोस के दूसरे घर में भी जाना हो तो इन्हों सोचा सुबह जाऊंगा, अब तो बहुत ठंड है बाहर, आलस कर जाएगा। लेकिन वो किसान आलस नहीं करता। इतनी काली पीली रात होती है, ऊपर से सर्दी गिर रही होती है, भयंकर तेज हवा चल रही होती है, और वो खेत में पहुंच जाता कस्सी लेकर, और जो कंबल वगैरह छोटा मोटा ले रखा उसको भी रख देता है एक तरफ। उस समय जब वो पानी लगाने लगता है और घुटनों पानी में खड़ा हो जाता है, और ऊपर से शीत लहर चल रही होती है, तो वो अपने उस मार्ग का, उस फसल को परिपक्व करने का पूर्ण मास्टर है। उसको ये मालूम है, जब मैं आज आलस कर गया और सर्दी से डर के कमरे में बैठा रहा, पानी का समय निकल जाएगा, मेरी फसल सूख जाएगी, मेरे बच्चे भूखे मरेंगे और मैं निर्धन हो जाऊंगा। इसलिए वो सिर धड़की बाजी लाकर, चाहे सांप काटो, चाहे कांटे लागो, और चाहे नमुनिया हो, उस काम न करके छोड़ेगा और सफल भी होगा। फिर खेत में काट के लाओगा भर के गाड़ी। तो पुण्यात्माओं, आप जिस समय इस मार्ग के ऐसे मास्टर बन जाओगे, उस समय आप देखना ये संघर्ष करोगे ही करोगे, चाहे कितना ही दुख हो। दुख तो माल्य के मार्ग में होता नहीं, लेकिन हम महसूस थोड़ा सा कर लेते हैं, परमात्मा फिर साथ रहता है। आप जब मालिक के लिए संघर्ष करते हो, वो कोई बालक थोड़ा ही है। पिछले इतिहास देख लो, मीराबाई ने संघर्ष किया, उसके साथ कैसे कैर ढाए थे, और मालिक ने पल पल पर मदद की उसकी। विष का प्याला प्यार दिया था तो नहीं मरी। विष का गुण है, नाश कर देता है बॉडी को, और परमात्मा ने गुण बदल दिया भगत के कारण, तो उसके हाथ में सब पावर है। तो हम अपने भगवान को, उस समर्थ परमात्मा को पहचान कर
और इस मालिक के मार्ग को ग्रहण करके फिर इतना दृढ़ होकर चलना पड़ेगा आपने। फिर सफलता देखियो, फिर इसका फल देखना, यहां भी सुख होगे और सतलोक में जाओगे सीधे जहाज में बैठ के। ये गारंटी देता है दास आपको। अब इसको सफल करने का तरीका, एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ध्यान, तीजी यज्ञ हवन की और चौथी यज्ञ परिणाम। यज्ञ पांचवी ज्ञान है। ये पांचों यज्ञ आपसे यहां कराई जाती है। आप घर पे तो करते ही करते हो, लेकिन यहाँ एक विशेष डोज दी जाती है। जैसे हम ज्यादा सीरियस हो जाता है रोगी, तो डॉक्टर सबसे पहले जाते ही उसको ग्लूकोज वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह लगाता है, एडमिट करता है कुछ समय के लिए। अब जो दास बता रहा था कि जो खेत में बीज बो दिया, बीज तो समझो ये मंत्र है, प्रथम, सेकंड और थर्ड, तीसरा सार नाम, और ये खाद और पानी है, ये पांचों यज्ञ। तो बुद्धिमान को संकेत बतेरा होता है कि किसान को मालूम है बीज बोन देने तो काम नहीं चलेगा, उसमें खाद भी डालना पड़ेगा। यदि आपके पास पैसा नहीं है ना किसान के पास, तो किसी तो उधारे लेगा या कितना ब्याज पे लेगा और उस खेत में खाद पानी प्रॉपर डालेगा। उसको मालूम है कि फ्री फल गया तो आप पे कर्ज उतर जाएगा। तो इसी तरह आप जी ने इस भक्ति रूपी फसल को परिपक्व करने के लिए ये करना पड़ेगा दान धर्म। एक यज्ञ है धर्म की। अब धर्म जैसे आप यहां आते हो, या कोई रोटी खाने नहीं आता, कोई या परमात्मा के लिए आते हैं, अपने संकट के निवारण के लिए आते हैं, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए आते हैं। तो यहां वो भक्त आते हैं। कौन भक्त? जो परमात्मा के घने लाडले होते। ठीक है, बच्चा मेले में बाप की उंगली छुटा गया और कितने धक्के खाता फिर रहा इधर उधर, तो बाप को वो कितना प्यारा होता है जब वो वापस आ जा। माता पिता को कितना अच्छा लगता है जब वापस मिल जा, और कोई मिला दे उसका भी एहसान मानता है। तो आज हम सभी अपने पिता की उंगली छुटवा कर इस काल के मेले में बिछड़ गए, और हम रोते फिरते उस अपने पिता ने ढूंढ रहे हैं। वो पिता जब तक नहीं मिलेगा हमें संतोष नहीं हो सकता। चाहे दूसरे छोटा मोटा राहत में देकर रोना बंद करवा भी दियो, लेकिन वो माता पिता की कसक न्यारी रहे तो वह आज तक है हमारे। तो इस प्रकार जब आप यहां जो आ रहे हो, वो बिछड़े हुए हो उस परम पिता के, जो 600 वर्ष पहले आया था। उस समय आप उंगली छुटा गए थे और अब तक भटक रहे उसको ढूंढते हुए। अब दया करी है दास के ऊपर, पहचान बताई है कि अपना पिता ये है, ये लक्षण है उसके। आप इस काल को पिता समझ रहे हो तो स्वार्थी है। तुम्हें होटल पे नौकर रखा हुआ है 2 रोटी के लिए, ये तुम्हारा पिता नहीं है, सुखी नहीं दे सकता होटल का मालिक। अगर वहां कोई नौकर है तो आप इस होटल के मालिक के नौकर हो, 2 रोटी के लिए मूर्ख बना रखा है तुम्हारे को, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। तो अब ये ज्ञान आपको कराया गया है कि ये है आपका पिता, ये देगा आपको सारा सुख, आपकी संपत्ति का हिस्सा देगा, ठाठ से रहोगे, धनी है ये। आप एक कंगाल के नौकर थे इस काल के। तो अब जितने भी भक्त आत्मा यहां आ रहे हैं और जो इनको माध्यम बनता है अपने पिता का घर बताने के लिए, उसका भी एहसान परमात्मा उसको भी इतना ही क्रेडिट देता है। अब यहां तक बताया है परमेश्वर ने अपनी वाणी में कि एक जीव को उस काल के खेमे तय, काल के ग्रुप से निकाल कर और परमात्मा से जोड़ देगा, बता देगा रास्ता ठीक। उसको इतना पुण्य होगा जैसे करोड़ गायें हत्थे में कटती हुई बता दी हो, इतना पुण्य मिलेगा उस प्राणी को जो यहां तक का रास्ता बता देता है और यहां आ जाता। उसका तो कहना है कि कितना फल मिलेगा। अब जैसे एक प्राणी यहां ना आता, फिर अगले जन्म में गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, बकरा बनेगा, मुर्गा बनेगा, कितनी दुर्गति होगी। और उसका वो कहर टलवा दिया उस प्यारी आत्मा ने, समझदार ने, और अपने पिता के घर छोड़ दिया। अब उसके वो सारे कहर टल गए।
और उसको क्रेडिट मिला। एक धनी का बेटा खोजा, बताने वाले को भी नाम दे देता है लाखों रुपए, ले भाई बेटी खोजा, गुम हो जाती है, बताने वाले को भी लाखों रुपए नाम देता है। तो ये क्रेडिट भगवान का इंटरनल है, बाहर दिखाई नहीं देता। परमात्मा के एक एक वचन पर विश्वास कीजिए और इस धर्म के मार्ग को आगे बढ़ाइए। अब यहाँ जो पुण्यात्मा आते हैं, परमात्मा के बच्चे आते हैं, विशेष प्यारे आत्माएं आती हैं, वैसे तो नहीं आते। बाकी और लोग गालियां देते हैं, वो ऐसा है, लूटता है, फलान करता है, या तो यहाँ आने वाले को पता चलता है हम लूटते हैं, क्या करते हैं। दास तो एक कुर्ता पजामा भगत वैसे दे देते हैं भिखारी को, या कोई पैंट कमीज, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं मेरे पास। जो भी आता है सारा भगवान के बच्चों के लिए, सारी व्यवस्था में, खाने में, मैटों के लिए, पंखों के लिए, सारी व्यवस्था आपके लिए। एक पैसा परमात्मा का एज इट इज यूज होता है, और इसलिए आप फल रहे हो। अगर इसमें से एक नया पैसा भी खराब कर दिया, जब मालिक साथ नहीं देगा आपको भी।